तो इसका वेस्ट जनरेशन होता है तो जाएगा कहाँ? यूजुअली क्या है, रोड पे फेंक देंगे। हमारे यहाँ एक भी चीज रोड पे नहीं जाती, जीरो वेस्ट जनरेशन यहीं पे रहेगी। वही फ्रिज को खोल दिया और इसी कमरे के अंदर तो एक कोल्ड स्टोर बना दिया। इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके साथ उनको बताया है कि यू आर ट्राइंग टू यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिटिल स्कॉलर स्कूल काशीपुर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत की राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल रैंकिंग 2025 के अंतर्गत 7वां स्थान प्राप्त किया है। ग्रीन मेंटर्स के द्वारा 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल रैंकिंग 2025 की उद्घोषणा की गई, जिसमें लिटिल स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 7वां स्थान दिया गया। यह साधारण उपलब्धि विद्यालय की दूरदर्शी नेतृत्व, जलवायु के प्रति जागरूक शिक्षकों और विद्यार्थियों की राष्ट्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और उत्साह का प्रमाण है। आइए जानते हैं कि किस तरह लिटिल स्कॉलर्स बाकी स्कूल से अलग है और ऐसी अनेक कार्यशालाएं हैं जिनसे बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट होता है और किस तरह लिटिल स्कॉलर्स प्रकृति के प्रति अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। हर साल SDG गोल्स पर काम करते हैं, तो कभी कोई SDG गोल लिया जाता है, कभी कोई लिया जाता है। तो ये जो सोसाइटी है, ग्रीन मेंटर एसोसिएशन है, जो कि यूनेस्को से एफिलिएटेड है, ये कुछ ऐसे स्कूलों को ऑब्जर्व करते हैं। और हमने ये एक फॉर्म फिल करा था पिछले साल। उनके ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक ईमेल आया था कि इफ यू फील लाइक टू फिल अप दिस फॉर्म एंड टू गो फॉर दैट this award and recognition, then you can fill it up. So we filled up this form and mentioned about all that activities which we are doing since the year 2016 under the program of Setu, where we create the leaders, right? तो ये हमने फॉर्म फिल करा। फॉर्म फिल करने के बाद अभी हमारे को 2 दिन पहले एक ईमेल मिली, 5th of जून पे हमें एक ईमेल मिली कि हमारा स्कूल जो है is one of the top schools of India, and we have been awarded and conferred with a recognition for the Green School Ranking 2020-25 as the 7th school in India, right? तो ये एक दिन का काम नहीं है। As you know that Rome was not built in a day. It had taken many years, to build up that legacy. तो हम day by day हम इस पे काम करते हैं। और जो CBSE भी हमसे कहता है कि बच्चों को एम्पैथेटिक बनाएं, तो हम वी आर वर्किंग टू क्रिएट दैट लीडरशिप अमंग देम एंड टू मेक देम सेंसिटाइज एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द नेचर। सो वी डू ऑल दैट अंडर आवर सेतु प्रोग्राम एंड वी इवन वर्क फॉर द STEM ऑल्सो। ये बड़ा इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू शेयर विद यू दैट ऑन अपकमिंग month of September, on 24th of September 2025, we will be moving to New York to ILRS school, Cornell University, and it's a proud moment कि हमारा स्कूल उस प्लेटफॉर्म पे जाके ये रिवॉर्ड लेकर आएगा। एंड इट्स credit goes to all the parents, to teachers, to everybody, those who are working together and moving hands in hands. Thank you. फ्रिज बेकार होते हैं तो बच्चों ने क्या किया, देर जस्ट उनको खाली ये सीखना होता है कि वो व्हाट इज कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड कूलिंग। तो हमें क्या चाहिए, तो किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का, प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल। तो वो उन्होंने क्या किया, पुराने फ्रिज लिए, उनका ये रेडिएटर यहाँ पे फिट कर दिया, रेडिएटर फिट कर दिया, उसके साथ कंप्रेसर लगा दिए। ऑब्वियसली खुद सारा कुछ बच्चों ने नहीं किया, फिर उसमें जो है वेल्डिंग वगैरह आती है वो करवाया, लेकिन वेल्डिंग जो है एंड इसके अंदर जो कंप्रेसर के अंदर जो फ्लूइड है, सो नाउ दिस इज कोल्ड, तो उनको ये पता लग जाता है कि कंप्रेसर क्या करता है। ठीक है, वही फ्रिज को खोल दिया और इसी कमरे के अंदर तो एक कोल्ड स्टोर बना दिया। तो ये बच्चों ने कोल्ड स्टोर, तो ये रहा आपका फ्रिज का सामान, ये फ्रिज का सामान है, ये इसका कूलिंग है। तो थोड़ा सा बंद कर दीजिए। एंड इनके पास और कोई टेम्परेचर गेज नहीं है, तो उन्होंने वहां पर छोटा सा रखा हुआ है जो टेम्परेचर बतला रहा है, 25 डिग्रीज कर रखा है। बाहर आपका 36-37 चल रहा है, अंदर इन्होंने 25 कर रखा है। प्याज को बचाने के लिए दे रियलाइज कि इसमें वेंटिलेशन ज्यादा चाहिए। अभी एक और चीज, नई चीज उन्होंने देखी, बच्चों ने नोटिस करा, उन्होंने ये नोटिस करा कि प्याज का एक अलग से उसका एक स्मेल जनरेट होती है जो एक्चुअली
इट कैन क्रिएट, लेकिन जिसकी वजह से बाकी चीज जो है पक जाती है। और उनको नजर आया इसमें आलू रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा स्प्राउट करने लग गया, सो दे हैव रियलाइज्ड कि इसको, सो द केमिकल कॉम्पोजिशन आल्सो दे रियलाइज, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है। तो इस तरीके से इन्होंने, अब आप देखिए ये आलू में स्प्राउट कर गया, तो बच्चों ने ये नोटिस करा कि ये स्प्राउट क्यों कर रहा है, टेम्परेचर तो हमने मेंटेन कर दिया है। तो बच्चों ने उस तरीके से, तो अंडरस्टैंडिंग इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके साथ उनको बतलाया है कि यू आर ट्राइंग टू यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए इन्होंने सोलर पैनल्स के साथ इन्वर्टर लगा रखा है। तो उनको ये पता लग रहा है कि दे अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें से आप किस तरीके से इन्वर्टर्स कैसे यूज करते हैं, एंड फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रिड टाइप एंड कैप्टिव टाइप एनर्जी। तो ये इन्होंने बहुत सीखा हुआ। ग्रिड टाइप हमारा अलग लगा हुआ है, तो बच्चे जो जो चीजें इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे स्कूल का अपने आप में प्रोजेक्ट बन जाता है। तो कुछ भी चीज करते हैं तो उसके आपको और दिखा देता हूँ। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, कोई सा भी पानी नहीं यूज कर सकते, तो जब तक कि रियल लाइफ में ना करो उसका फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा सैंपल बच्चों ने बनाया था, और इसका भी एक पहले अवार्ड मिल चुका है। ये सारे अवार्ड्स मिलके ये जो हमारे को ग्रीन सर्टिफिकेशन आई है इज बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बिल्डिंग हमने खाली एक छत का ले रखा है हिसाब, इतनी सी छत का हिसाब ले रखा है, और इसकी जो डाउन पाइप्स आ रही हैं, इसकी जो डाउन पाइप्स आ रही हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट इट गेट्स, ये ड्रेनेज इसकी अलग से जा रही है अंडरनीथ। यहां पे चेंबर नजर आ रहा है अंडरनीथ, यहां पे आया, इसके नीचे बैफल टैंक्स, इसके नीचे बैफल टैंक्स है। ये आपका रिचार्ज पिट है, सो कोई भी वेस्ट अंदर नहीं जाएगा, जालियां बनी हुई हैं, इसका रिचार्ज पिट है, सो कोई भी वेस्ट अंदर नहीं जा पाएगा। इसके अंदर कोल, सैंड, एग्रीगेट, बजरी, ये सारी चीजें इसमें मिक्स है। तो जब ये, एंड अब ये जस्ट बिफोर द रेन्स, अभी एक बार ये पूरा क्लीन होगा, रिचार्ज होगा, एंड जो इसका, अगर इसमें आपने नोटिस करा है कि इसमें वेस्ट वाटर जनरेट ही नहीं हो रहा, मतलब ओवरफ्लो बहुत कम हो रहा है। सो दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये बच्चों ने अपने आप किया, 5-6 साल हो गए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ सिस्टम द चिल्ड्रन हैव डन ऑन देयर ओन। सो हाउ, अब इसके अंदर मट्टी है, ये पत्ती का कचरा है, तो वो कैसे इसके अंदर पहले रुक जाएगा। अलग अलग टैंक्स हैं, तो उनको ये पता है कि कौन सी चीज सेडिमेंट नीचे रुक जाएगी, कौन सी चीज आगे से बाहर ही निकलेगी, एंड देन फाइनली इनटू द वेस्ट बिन। तो ये जैसे प्लास्टिक आया है तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट स्टॉप्ड। अब वो क्रिकेट पिचेस हैं, उनको मेंटेन करना है, घास को मेंटेन करना है, तो इसकी बहुत सारी घास कट रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल घास का कोई भी कचरा, इसमें कोई केमिकल्स नहीं रहेंगे, नो केमिकल्स आर यूज्ड, क्योंकि नहीं तो फिर हम, जैसे कि मोथा वगैरह आता है तो हम कहते हैं ह्यूमन लेबर यूज इस्तेमाल कर लो, लेकिन आप केमिकल मत डालो। तो इसको केमिकल खत्म कर दिया, एंड फिर इसका फिर वेस्ट कहाँ जनरेट होगा, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ये घास वास निकाल के रख रहे हैं, तो इसका वेस्ट जनरेशन होता है, तो जाएगा कहाँ। यूजुअली क्या है, रोड पे फेंक देंगे। हमारे यहाँ एक भी चीज रोड पे नहीं जाती, जीरो वेस्ट जनरेशन यहीं पे रहेगी। तो अभी आपको आगे दिख जाएगा कैसे यूटिलाइज होगा। हाँ, कुछ चीजें बर्न होनी पड़ती हैं, वो हम दिखाते हैं बच्चों की, देखो इसको जलाना पड़ता है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो बच्चों को दिखा के, अब उसकी वजह से बच्चा कम से कम यूज कर रहा है, वेस्ट जनरेट कर रहा है वेस्ट। अगर टॉफीज है तो टॉफीज छोड़ के तो वो कहता है चलो लड्डू खिलाओ, बर्थडे पे लड्डू खिलाओ, टॉफीज नहीं खिलाओ। सो दिस इज, ये हमारे वेस्ट जनरेशन पिट्स है। तो ये कुछ तो खाली कर दिए हैं, अभी नया भरना शुरू कर दिया। सारी घास जो है इधर आ रही है। बच्चों को दिखाते हैं कि किस तरीके से वेस्ट जनरेशन को हम उसको मेंटेन कैसे करेंगे जगह को। तो ये है। सो दीज पिट्स हैव बीन मेड, 4 पिट्स हैं। जो भी वेस्ट जनरेट होगा सारे इसी में आएगा, घास भी है सारी इसी में आएगी। सो नथिंग इज लेफ्ट टू, कोई बाहर नहीं जाएगा, कुछ कचरा बाहर नहीं जाएगा, वो खाली पत्ती जाएगी। किचन वेस्ट हो गई, चाय की पत्ती वगैरह भी हो गई तो वो भी साथ में जाएगी, बट नो अदर वेस्ट।
आपको नोटिस करा होगा, अभी एक आध दो प्लास्टिक के पीस दिखते हैं ना, ये हमारे को, दिस इज वेरी बैड फॉर अस. सो द चिल्ड्रन गेट टू नो. अब ये देखो हमारा वेस्ट जलना पड़ता है, अब बच्चों को दिखाया जाता है कि भैया देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस, इसको जलाना पड़ रहा है. और ये हो सकता है इसको 8-10 साल हो गए, इतना जितना हमारे जनरेट हुआ है. बच्चों ने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेबर इंटेंसिव हो रहा है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे. तो इसके अंदर कचरा डाला और एक बंदा आराम से ये कर लेता है काम. सारा कुछ ये खुद नहीं करते, ये गाइडलाइंस दे देते हैं, बट ये जो मिस्त्री वगैरह के लिए गाइडलाइंस देते हैं. सो दिस इज जस्ट डन. तो उसमें कचरा डाला और इसके ऊपर डिफरेंट छन्ना, अलग अलग छन्ने लग जाते हैं. तो वंस इट इज डन तो आराम से वो प्लास्टिक अलग हो जाता है एंड जो मोटा कचरा अलग हो जाता है, बारीक कचरा अलग हो जाता है.